पतरस की दूसरी पत्री अध्याय 3 वचन 1 को देखिए, पेज नंबर 331, पेज नंबर 331। हे प्रियो, अब मैं तुमसे यह दूसरी पत्री लिखता हूं और दोनों में शुद्धि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूं कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही है और प्रभु और उद्धारकर्ता कि उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल के अनुसार वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं और ये भक्तहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये पतरस, प्रभु का जो चेला पतरस है, वह दूसरी पत्री में वह हमें याद दिलाकर कह रहा है, वह प्रभु के आगमन के दिन के विषय में याद दिलाकर कह रहा है कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही थी, जो पवित्र भविष्यवक्ता तुम्हारे बीच में आए और चले गए और जो बातें पहले से कह दिए, और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो कि जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। कहता है कि जो पवित्र आज्ञा तुम्हें चेलों के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा दी गई थी, कहता है उन आज्ञाओं को तुम क्या करो, याद करो, उसे स्मरण करो। पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे और जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। कहता है कि अंतिम दिन जब आएगा, जैसा भविष्यवक्ताओं ने कहा, प्रेरितों ने कहा कि अंतिम युग जब आएगा तो तुम्हारे बीच में हंसी करने वाले आएंगे और ठट्ठा करने वाले आएंगे। कहता है कि ऐसे लोग तुम्हारे पास आएंगे और अपनी अभिलाषा के अनुसार चलेंगे, वो अपने मन की अभिलाषा पर चलेंगे, जैसा उनका मन करेगा वैसा ही चलेंगे और तुम्हें वैसा चलने के लिए भी कहेंगे। यानी वो कह रहा है कि तुम्हारे पास आएंगे तो तुम्हें भी वैसा चलने के लिए, वैसा बनने के लिए कहेंगे और तुम्हें क्या करेंगे, परमेश्वर के मार्ग से भटकाएंगे, भरमाएंगे। अगर तुम परमेश्वर के खराई मार्ग पे चल रहे हो तो वो तुम्हारे पास आकर तुम्हें उन अपनी बातों में, अपने अभिलाषा के अनुसार तुम्हें शिक्षा देंगे और तुम्हें भरमाएंगे और तुम्हें फुसलाएंगे और अपनी शिक्षा के अनुसार तुम्हें बनने के लिए तुम पे फोर्स करेंगे, दबाव डालेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और कहेंगे कि उसके आने की प्रतिज्ञा कहां गई। कहता है कि ये भी कहेंगे कि जो तुम उस परमेश्वर के, यानी यीशु के आने की जो बाट जो रहे हो, जो तुम इंतजार कर रहे हो और एक दूसरे से बात कर रहे हो कि हमारा प्रभु आने वाला है, उसके आने का दिन निकट आ गया, तो कहता है कि उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो कहेंगे कि जो आने वाली प्रतिज्ञाएं भविष्यवक्ताओं के द्वारा दी गई थी और प्रेरितों के द्वारा दी गई थी, वह प्रतिज्ञा कहां रही, वह कहां चली गई। क्योंकि जब से बाप दादे सो गए,
सब कुछ वैसा ही है। कहता लोग तुमसे कहेंगे कि हमारे बाप दादा जो आए, कितनी पीढ़ी जो है कि मर गए और सब कुछ वैसा वैसा चल रहा है और सृष्टि भी वैसा आरंभ से ही है और आज भी वैसा है। वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है। वचन कह रही है कि वे जो कहने वाले हैं ये जानबूझकर इस बात को भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश जो है और पृथ्वी जो है प्राचीन काल से ऐसे ही विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इस कारण उस युग का जो जगत है जल में डूबकर नष्ट हो गया, पर जो ये वर्तमान काल का यानी इस समय का जो आकाश और पृथ्वी है उस वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि ये डुबाए नहीं जाएंगे परंतु जलाए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उस समय नूह के समय में तो डुबाए गए, लेकिन आज के वर्तमान समय में जो ये अंत के समय में क्या होगा कि ये पृथ्वी और आकाश जो है जला दिए जाएंगे। और ये वचन में हमें समझा रहा है, कह रहा है कि ये भक्तहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन ऐसे रखे रहेंगे। कह रहा है कि ये तब तक रोके जाएंगे, ये धरती और आकाश तब तक रोका जाएगा जो भक्तिहीन मनुष्य यानी परमेश्वर की तरफ ध्यान नहीं देता परंतु परमेश्वर के विरुद्ध चलता है और परमेश्वर के खिलाफ काम करता है। उनको न्याय में खड़ा करने के लिए कि जब तक वह दिन न्याय का दिन न आ जाए तब तक ये पृथ्वी रोकी रहेगी। इतनी बातें कहने के बाद वह पतरस एक बहुत बहुमूल्य सच्चाई को हमारे बीच में वह बता रहा है, हमारे बीच में वह रख रहा है। वह क्या सच्चाई है? 8वें वचन में उसने कहा कि हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कहता है प्रभु के यहाँ या प्रभु के दृष्टि में एक दिन हमारे 1000 वर्ष के बराबर है। हमारा 1000 साल परमेश्वर का एक दिन के बराबर है और परमेश्वर का एक दिन हमारे 1000 वर्ष के बराबर है। परमेश्वर ने कितने दिन में ये सृष्टि बनाया? 6 दिन में बनाया और 7वें दिन आराम किया और कुल मिलाकर 7 दिन का नाम लिया जाता है कि परमेश्वर ने 7 दिन में पूरी सृष्टि को रच दिया। तो 7 दिन जो हो उसके नजर में है, उसके लिए 7 दिन है, हमारे लिए 7 दिन नहीं है। हम जो 7 दिन का नाम लेते हैं तो वो परमेश्वर का दिन को गिनकर नाम लेते हैं, ना कि हमारा। अगर उसके दिन को हम अपने दिनों में कन्वर्ट करें, अगर उससे बदलें तो वह 7000 साल के बराबर। क्योंकि ये बाइबल कहती है हमारा 1000 उसके एक दिन और उसका एक दिन हमारा 1000 साल। तो जो 7 दिन में सृष्टि का निर्माण हुआ है तो उसके लिए 7 दिन है, मगर हमारे लिए 7 दिन नहीं, हमारे लिए 7000 साल है। परमेश्वर ने 7 दिन में इस सृष्टि का निर्माण किया, तो इस सृष्टि को 7 दिन रहने के लिए निर्माण किया है, 1 दिन बेसी रहने के लिए नहीं। ये 7 दिन में बनाया तो 7 दिन के लिए बनाया, ना कि 8 दिन के लिए। कैसे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन करके वो परमेश्वर ने सब कुछ को बनाया और 6 दिन में तैयार कर दिया और 7वां दिन में आराम किया। कहा ये विश्राम का दिन होगा, आराम का दिन होगा, महिमा का दिन होगा। और ठीक उसी प्रकार ये दिनों में 7 दिन के सप्ताह का निर्माण हुआ है, जिनमें 6 दिन काम करने वाला बनाया गया और 7वां दिन आराम करने वाला बनाया गया। ये दिन हमने और आपने नहीं बनाया, ये परमेश्वर की ओर से है। 7 दिन में सृष्टि बनी और 7 दिन रहने के लिए बनी और इस सृष्टि के अंदर हर एक दिन को गिनकर वो 7 दिन में सप्ताह का नाम दिया गया और 7 दिन में 6 दिन परमेश्वर अपने लिए काम किया, 7वां दिन आराम किया। ठीक वही नियम हमारे लिए ठहराया कि तुम 6 दिन काम करना, 1 दिन हमारे लिए आराम करना, हमारे लिए आराम करना।
यानी परमेश्वर अपने लिए कहा आराम करना, कि जो 7वां दिन होगा वो हमारा होगा, ना कि तुम्हारा। इसलिए तो 6 दिन अपने लिए काम करना, 7वें दिन हमें देना, हमारे लिए तू आराम करना, तू अपने काम से आराम करना, हमारा काम करना। हालेलुया, हालेलुया। तो जो 7 दिन यानी 7 दिन में बनाया, तो 7 दिन हमें भी दिया। और ये 7 दिन रहने के लिए सृष्टि को बनाया, कि ये सृष्टि कब तक टिकेगी? 7 दिन तक। यानी परमेश्वर के लिए 7 दिन और हमारे लिए 7000 साल। तो अगर देखा जाए, पूरे सृष्टि की गणना किया जाए, तो यीशु मसीह जब इस संसार में आया तो कितने साल के बाद आया? कितने साल के बाद? कोई बता सकता है? कोई बताए? इस संसार के अंदर यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो कितने साल के बाद? मैं कई बार बता चुका हूं, 4000 साल के बाद। जब 4000 साल बीता तब यीशु मसीह संसार में आया। और यीशु मसीह को आने कितने दिन हुए? 2021 साल। यीशु मसीह को इस संसार में आए 2021 साल हुआ। 4000 उधर और 2000 इधर, कितना हुआ? और 21 साल और ऊपर 7वां हजार में प्रवेश कर दिए हो। 7वां हजार साल में आप प्रवेश कर दिए हो। और 7वां हजारे साल में जो है कि ये सृष्टि का नाश होना है। और कहने वाले, ये बाइबल कहती है कि बहुत से आएंगे तुम्हें, कहेंगे कि जो भविष्यवक्ता तुम्हारे पास आए और आकर जो प्रेरित तुम्हारे पास आए और सृष्टि के अंत के विषय में तुमसे वर्णन किए, वो कहाँ गया दिन? अरे सब कुछ तो वैसा है जैसे पहले माहौल था, पृथ्वी थी, सब कुछ मौसम बदलता था, सब कुछ वैसा था, आज भी तो वैसा है। लेकिन मेरे प्रियो, जो ऐसी बातें कहने वाले हैं वो उस बात को भूल गए जो यीशु ने कहा कि जब ये अंत आएगा तो तुम में शादियां विवाह होते रहेंगे, तुम भोजन खाते रहोगे, काम करने वाले काम करते रहेंगे, तब तक अंत आ जाएगा। सब कुछ वैसा रहेगा, सब कुछ नॉर्मल रहेगा और तब तक अंत आ जाएगा। ये 7000वां साल में हम प्रवेश किए हुए हैं। और जब सृष्टि का निर्माण हुआ ना, जैसे जैसे सृष्टि का निर्माण हुआ है, ठीक वैसे वैसे ये सृष्टि को परमेश्वर चला रहा है। जैसे पहले दिन में उसने प्रकाश बनाया, पहले दिन में प्रकाश बनाया, दूसरे दिन में उसके बाद जो है कि अंधकार को प्रकाश से अलग किया, जल को थल से अलग किया। ये सारी बातें एक एक दिन के लिए उसमें बाइबल में दिया गया है कि पहले दिन ये बनाया, दूसरे दिन ये बनाया, तीसरे दिन ये बनाया, चौथे दिन ये बनाया। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर ने इस सृष्टि के अंदर उतना 1000 साल बांट कर सारी घटनाओं को पूरा किया है। तो बाइबल में दिया गया, जब सृष्टि की रचना परमेश्वर कर रहा था तो चौथे दिन ज्योति को बनाया, चौथे दिन ज्योति बनाया है। अब बाइबल को पढ़िएगा, चौथे दिन ज्योति को बनाया है और ज्योति में बड़ी ज्योति का निर्माण किया है। और वह ज्योति कौन है? सूर्य और चंद्रमा। चौथा जब दिन आया तो उसने सूर्य और चंद्रमा का निर्माण किया और ऐसी ज्योति बनाया जो पूरे संसार के ऊपर प्रकाश देने वाली है, ना कि किसी एक नगर में या एक देश में। उसने एक बड़ी ज्योति बनाई और पूरे पृथ्वी को प्रकाशमान करने के लिए। चौथे दिन और यीशु कितने दिन में आया? परमेश्वर के दृष्टि में चौथे दिन वो भी आया, हमारी दृष्टि में 4000 साल में आया। और यीशु मसीह संसार में आया तो अपने आप को क्या कहा? मैं जगत की, और सूर्य और चंद्रमा भी जगत की, वो इस पृथ्वी पे संसार पे प्रकाश फैलाने वाले। और यीशु आया तो संसार में जितने लोग हैं उनके जीवन में प्रकाश डालने का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत गहराई की बातें हैं, क्योंकि ये सारी सृष्टि के रचना से जुड़ी हुई है। क्योंकि चौथे दिन में ये आकाश की ज्योतियां बनाई गई जो पूरे संसार के ऊपर प्रकाश डालने वाली।
और ठीक चौथे दिन इस संसार में जो पाप रूपी अंधकार फैला हुआ है, इस अंधकार को दूर करने के लिए परमेश्वर ने चौथे दिन इस अंधकार को दूर करने वाली ज्योति इस संसार में भेजा। और जब संसार में आया तो वह ज्योति ही अपने आप को लोगों के ऊपर प्रकट होकर कह रही है कि मैं इस जगत कि जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। ठीक वही काम है जो परमेश्वर ने सूर्य और चंद्रमा को बनाया। जो कोई उसके पीछे हो लेगा अर्थात उसके सामने हो लेगा वह अंधकार में नहीं रहेगा परंतु किस में रहेगा? ज्योति में रहेगा, प्रकाश में। क्योंकि जो कोई सूर्य के सामने होता है वह उजाला में होता है, ना कि अंधकार में। अगर वह सूर्य से दूर हो जाए और किसी आड़ में हो जाए तो अंधकार में हो जाता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य जब इस जगत की ज्योति अर्थात हमारे यीशु मसीह के समीप आता है, उसके सामने आता है, तो वह ज्योति में हो जाता है परंतु उसके जीवन के जो पाप रूपी अंधकार है उसके जीवन से मिट जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और स्वर्ग में जाने वाला वही व्यक्ति होगा जो ज्योति की संतान होगा, अर्थात जो ज्योति से भरा रहेगा। अंधकार में भरा हुआ इंसान वहां पे नहीं जा सकता क्योंकि अंधकार और अंधकार के लोगों की वहां आवश्यकता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो यीशु मसीह इस संसार में आया तो स्वयं को ज्योति ठहराया और कहा जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में नहीं, पाप में नहीं रहेगा परंतु वह जीवन की ज्योति पा जाएगा, वह उजाला में हो जाएगा। जैसे मैं उजाला हूँ वह भी उजाला बन जाएगा, जैसे मैं उजाला हो स्वर्ग से आया स्वर्ग में जाने वाला हूँ वैसे वह भी जो स्वर्ग से बनाया गया था वह स्वर्ग में ले लिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसी बात के लिए यहां वचन कहती है, हे प्रियो यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। वचन कहती है कि जैसे देर कुछ लोग समझते हैं पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। यानी जो लोग कहते हैं, अभी आपने वचन में सुना कि कुछ लोग तुम्हारे सामने आएंगे जो तुम्हारे विश्वास को डगमगाने के लिए क्या कहेंगे कि प्रेरित आए, भविष्यवक्ता आए, कह के गए कि नहीं अंत का दिन आने वाला है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भैया कहाँ गया वह दिन? अभी तो कुछ नहीं हुआ, ज्यों कहते हैं वह सब कुछ वैसा का वैसा है। तो यहाँ वचन कहती है कि इसलिए परमेश्वर देर कर रहा है, क्योंकि इस वचन को आप एक बार में पढ़ दोगे मतलब नहीं मालूम होगा, जान नहीं पाओगे। ये वचन बता रही है, यानी ये यहाँ पे जो पतरस कह रहा है, पतरस ये बात कह रहा है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। जो प्रभु है, जो उसने प्रतिज्ञा कर लिया है तो अपने प्रतिज्ञा को पूरा करने में देर नहीं करता। जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, कहता है जैसा देर कुछ लोग समझ रहे हैं ना वैसा देर नहीं करता, उसका देर दूसरे ढंग का है। उनके कहने का मतलब दूसरा है, लेकिन यीशु जो देर कर रहा है तो उनके कहने के अनुसार वाली बात पे देर नहीं करता कि जिस भाव से वह कह रहे हैं उस भाव के लिए देर नहीं करता, परंतु उसके देर करने की जो बातें वह कहता है वह तुम्हारे विषय में धीरज धर रहा है कि जो आने में वह देर कर रहा है ना वह धीरज धर रहा है।
ना कि वह जो जिस बात के लिए कह रहे हैं उनके बातों के लिए वह देर कर रहा है। वचन कह रही है वह धीरज धर रहा है, देर नहीं कर रहा, परंतु वह आने में धीरज धर रहा है। क्यों धीरज धर रहा है? कि वह नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो जाए, क्योंकि वह प्रभु नहीं चाहता कि मनुष्यों में से कोई नष्ट हो जाए, वरन वह तो यह चाहता है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर हर एक को मन फिराव करने का अवसर दे रहा है, परंतु आगे वचन कह रही है कि प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। कह रहा है कि प्रभु हमारे लिए धीरज धर रहा है, इसलिए धीरज धर रहा है कि हम अपना मन फिराकर प्रभु की ओर हो ले, कि हम नाश न हो परंतु उसके योग्य उसके घर में जाएं, स्वर्ग में जाएं। इसलिए वह धीरज धर रहा है। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा। ये आकाश के अंदर हड़हड़ाहट की शब्द सुनाई देगा, और वचन कह रही है कि आकाश हड़हड़ाहट के शब्द के साथ ये खत्म होगा, और तत्व बहुत ही तृप्त होकर पिघल जाएंगे। जो आकाश और पृथ्वी के तत्व है वो बहुत वचन कह रही है कि तप्त होकर पिघल जाएंगे, यानी ऐसी ज्वाला में हो जाएंगे, उस ज्वाला की आंच को पाकर वह पिघलना चालू हो जाएंगे। और वचन कह रही है पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। पृथ्वी और पृथ्वी में जो कुछ है सब के सब जल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कह रहा है कि जब वह परमेश्वर आएगा तो आकाश में एक बड़ी हड़हड़ाहट होगी, और जब हड़हड़ाहट का शब्द होगा तो ये आकाश समाप्त होगा, और पृथ्वी पर जितनी सारी चीजें होगी वह सब उस परमेश्वर के जब आने का समय होगा, जब वो आएगा तो वचन कहती है, बाइबल कहती है, वह आग और गंधक के साथ इस पृथ्वी पे उतरेगा, और वह ज्वाला ऐसी लेकर उतरेगा कि ये पृथ्वी की जितनी सारी चीजें हैं वह उसके ताप से ऐसा पिघलेंगे और पिघलकर नष्ट होंगे। पृथ्वी और पृथ्वी की सारी वस्तुएं जलकर खत्म हो जाएगी, और जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है कि जो तुम्हें पवित्र चाल चलन भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। कहता है कि जबकि ये सारी वस्तुएं हैं इस रीति से पिघलने वाली हैं। कहता है कि जिस रीति से तुम ये बातें सभी सुने हो कि वह क्या होगा, कि हड़ाहट के साथ जब वो आएगा तो सारी वस्तुएं उसके ताप के कारण वो पिघलना चालू होंगे और सब कुछ जलकर नष्ट हो जाएंगे। जबकि ये सारी वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र, कहता है वचन कहती है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि हमें भक्ति की तरफ कैसा ध्यान देना चाहिए, हमें अपने स्वभाव में कैसा होना चाहिए, हमें अपने चाल चलन में, अपने चरित्र में कैसा होना चाहिए। कहता है उस बात पे हमें ध्यान देना चाहिए, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम सब एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करेगी। हालेलुया, हालेलुया। कहता है कि ये सारी घटनाएं इस ढंग से होगी, सब कुछ पिघलेगा, सब कुछ जलकर तप्त होकर पिघलना चालू हो जाएगा। और लेकिन वचन कहती है कि परमेश्वर के प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। जब ये सारी सृष्टि नष्ट कर दी जाएगी तो वचन कहती है कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है कि एक नया आकाश और नए पृथ्वी का निर्माण करेगा, और जिस नए आकाश और पृथ्वी के अंदर सिर्फ धार्मिकता वास करेगी, ना कि अधर्म उसमें वास करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कह रहा है कि प्रभु का जो दिन है वह बहुत भयानक दिन है, इसलिए उस दिन में शामिल होने से अच्छा है उस आग में
लिपट जाने से अच्छा है, उस आग में जलकर नष्ट हो जाने से अच्छा है कि तुम क्या करो, अपने अपने मन, अपने अपने वचन, अपने अपने कामों को शुद्ध करो। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। जिसके शरीर में कई बीमारी है वो भी सीने पर हाथ रखे, जिसके शरीर में कोई बीमारी नहीं वो भी सीने पर हाथ। पूरे विश्वास में बढ़ते जाओ, पूरे विश्वास में बढ़ते जाओ। महसूस करो प्रभु आपके सामने आपको छू रहा है। देखो प्रभु का स्पर्श हो रहा है, स्पर्श हो रहा है। पूरे विश्वास में बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, पूरे विश्वास में बढ़ते जाओ। देखो प्रभु का स्पर्श हो रहा है, स्पर्श हो रहा है, स्पर्श। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्व के नाम से आगे तो तुम्हारे सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी है, यीशु के नाम से हर एक बीमारी इससे शरीर छोड़े निकल जाए। तो विश्व के नाम से आगे तो तुम्हारे सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट हो जाए, घबराहट, बेचैनियां निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी निकल जाए, मिर्गी की बीमारी निकल जाए, झटके आना बंद हो जाए। तो विश्व के नाम से आगे तो कि तुम्हारे आंखों की बीमारी निकल जाए, आंखों में परमेश्वर दृष्टि नई दृष्टि दे, तुम्हारे कान की बीमारी निकल जाए, दांत का दर्द, दांत की पैरियां नष्ट हो जाए, गले की गिल्टियां निकल जाए, सीने की गठाने नष्ट हो जाए, शरीर के किसी भी भाग में गिल्टी हो निकल जाए, सीने का दर्द और सीने का चुभन और जलन नष्ट हो जाए, पेट का दर्द, पेट का चुभन नष्ट हो जाए, कमर का दर्द निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठिया बात की बीमारी निकल जाए, शादिका की बीमारी निकल जाए। तो विश्व के नाम से आगे तो साथिका की बीमारी निकल जाए। तुम्हारे शरीर के अंदर से ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए, दमा, एचआईवी, टीबी, कैंसर नष्ट हो जाए, किडनी जख्म में सूख जाए, फोड़ फुंसियां नष्ट हो जाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए। के नाम से गैस की बीमारी निकल जाए, सूजन हो तो नष्ट हो जाए, अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड नष्ट हो जाए, इतनी भी पुरानी जगह में सूख जाए, फोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए। प्रभु के नाम से आगे तो शरीर के अंदर से जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, ट्यूमर नष्ट हो जाए, पथरी की बीमारी निकल जाए, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए, खांस खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग पुरते से नष्ट हो जाए, पीलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु के नाम से आगे तो जिसके पास संतान नहीं, परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान दे। प्रभु के नाम से आगे तो उसके गर्भ के ऊपर, किसी के गर्भ के ऊपर कोई बंधन टूट जाए, गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो। प्रभु के नाम से आगे तो तुम्हारे शरीर के अंदर से, घर के अंदर से, परिवार के अंदर से दुष्ट आत्माएं निकल जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए। वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता स्वर्ग की आशीष से हर एक के जीवन में आने दे, ताकि हर कोई जो आशा और विश्वास से तेरे आशीष को ग्रहण कर रहा है उनके जीवन में भारी से भारी चमत्कार होने पाए। वो महान परमेश्वर अपने स्वर्ग का द्वार खोल और स्वर्ग की आत्मा के ऊपर हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता अपने महिमा के आशीष और पवित्र आत्मा के अभिषेक से हर एक को भर दे, ताकि के शरीर में जितनी बीमारियां वो नष्ट होने पाए, इतने दुख वश चले जाए, सबके सब आत्मिक जीवन जीना चालू करे। महान परमेश्वर तेरा स्पर्श होने पाए। महान परमेश्वर प्रार्थना करते यीशु मसीह तेरे नाम में सबके लिए तेरी आशीष और चंगाइयां मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को आशीष दे।
अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो